विष कन्या एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की। इनकी सुंदरता के सामने कोई भी व्यक्ति अपना सुध बुध खो देता। भारत में प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विष कन्याएं उनकी जासूसी दल की एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। इन विष कन्याओं का जिक्र आपको कई प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएगा। लोक कथा और वैदिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में विष कन्या का प्रयोग राजा अपने दुश्मनों का छल पूर्वक अंत करने के लिए किया करते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की मौत का कारण उसके चोटों में होने वाला इन्फेक्शन और उसकी बिगड़ती हुई सेहत थी, लेकिन कई कहानियों के हिसाब से सिकंदर की मृत्यु का कारण एक विष कन्या थी। जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने की अपनी ख्वाहिश लेकर निकला, तब उसके गुरु अरास्तु ने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन हिंदुस्तान की विष कन्याओं से सावधान रहना। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने पोरस को युद्ध के दौरान हराया था, तब अपना बदला लेने के लिए पोरस ने सिकंदर को एक विष कन्या भेंट में दी थी। उस विष कन्या की खूबसूरती से आकर्षित होकर वो अपने गुरु की बात भूल गया और उससे संबंध बनाने के कारण एक विष कन्या उसकी मृत्यु की कारण बनी। तो आखिर कौन होती हैं ये विष कन्याएं? इतिहास और लोक कथा के अनुसार विष कन्या वो स्त्री होती थी जिसे बचपन से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर जहरीला बनाया जाता था, जिस वजह से वो खुद इतनी जहरीली हो जाती कि वो जिस भी चीज को अपने होठों से छू लेती उस पर जहर उतर जाता था। इस वजह से जब भी कोई व्यक्ति इनके साथ संबंध बनाता, उसकी उसी वक्त जहर की वजह से मौत हो जाती थी। ये एक ऐसी जासूस होती थी जिनका शत्रु राजा को छल पूर्वक मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विष कन्याएं इतनी खूबसूरत होती थीं कि अपनी खूबसूरती से ही वो दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती। उन्हें बचपन से ही नृत्य कला, संगीत कला और राजकाज जैसी चीजें सिखाई जाती थीं, ताकि वो अपनी खूबसूरती और कला का इस्तेमाल कर किसी को भी मोहित कर सकें। ये एक तरह से उस समय की ह्यूमन वेपन्स होती थीं। ये लड़कियां चाणक्य के जासूसी दल की भी हिस्सा थीं। चाणक्य, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मगध में राज कर रहे राजा धनानंद और उसके वंश का विनाश कर दिया था। उन्होंने एक आम लड़के चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया था। आचार्य चाणक्य चाहते थे कि चंद्रगुप्त हर तरह से मजबूत बने, इसलिए वो चंद्रगुप्त को खाने में हल्की मात्रा में जहर मिलाकर दिया करते थे, ताकि चंद्रगुप्त का शरीर उस जहर का अनुकूल हो जाए और यदि कोई भी उसे जहर और विष कन्याओं का उपयोग कर मारने की कोशिश भी करे तो उसके शरीर पर उस जहर का कोई भी असर ना हो। इस बात से अनजान चंद्रगुप्त की पत्नी दूधरा ने उनकी थाली से एक निवाला खा लिया, जिसके बाद उसकी सेहत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। वैसे चाणक्य चंद्रगुप्त को विष कन्याओं से बचाना चाहते थे। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि विष कन्या बनाया जा सकता है। अर्मानिया के राजा मिथ्रिडेट्स के पिता की मृत्यु जहर की वजह से हुई थी, जिस वजह से मिथ्रिडेट्स के दिल में हमेशा से इस बात का खौफ था कि कहीं कोई उसे भी जहर देकर मार न दे, जिस डर की वजह से उसने अपने शरीर को जहर से इम्यून बनाया। मतलब कि उसके शरीर पर किसी भी जहर का कोई असर नहीं होता। आपने कई जगह ये तो सुना ही होगा कि जहर ही जहर को काटता है। तो राजा मिथ्रिडेट्स ने अपने खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर लेने लगा, जिस वजह से इसका शरीर जहर का अनुकूल हो गया था और अब कोई भी जहर इसके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।